जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्तंड ज्योतिष पर। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 का पंचांग है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, श्री काल युक्त नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि एवं शुक्रवार का आज दिन है। दिन में 9:40 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि आ जाएगी। आज मूल नक्षत्र है जो दिन में 12:44 तक रहेगा और 12:44 के उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। आज विषकुंभक योग और विष्टिकरण रहेगा। आज पूरे दिन एवं रात्रि को चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। आज सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साय 7:44 से सूर्य सिंह राशि में मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंडूक इनका वाहन रहेगा। आज अगर आप पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आज का दिन दक्षिण पश्चिम की यात्रा के लिए अच्छा नहीं है। आज आप पूरब एवं उत्तर दिशा की यात्रा कर सकते हैं। पूरब व उत्तर की यात्रा के लिए आज का दिन लाभदायक रहता है। अगर किसी कार्यवश दक्षिण या पश्चिम में जाना पड़ जाए तो अपने घर से आप घी खाकर निकलें, जिससे आपकी यात्रा सफल होगी, आपकी यात्रा सुखद रहेगी। आज सज्जनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत है और इस एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार का ये नाम है इसका, उसी प्रकार का यह फल भी देने वाली है। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक अत्यंत रमणीय नगरी थी और उसमें महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा दयालु था, धर्मपालक था, प्रजा का अच्छी प्रकार से पालन करने वाला था, सब प्रकार से राजा के अच्छा था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार धीरे धीरे अवस्था हुई, वृद्धा अवस्था तक राजा को पहुंच गया। अब फिर भी राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ तो एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई, मैंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है, ना मैंने किसी का दिल दुखाया है, ना किसी का अपमान किया है, ना किसी की निंदा की है, फिर भी मेरे कोई पुत्र संतान क्यों नहीं हुई है, इसका मुझे दुख है। अब सज्जनों, प्रजा को ऐसा होना चाहिए कि जब राजा दुखी हो तो प्रजा भी दुखी रहती है, जब राजा सुखी हो तो प्रजा भी आनंद में रहती है। तो राजा का दुख प्रजाजनों से देखा नहीं गया। सभी मंत्री लोग और ब्राह्मण लोग राजा के इस दुख का निवारण करने के लिए वन में जाते हैं, अनेकों ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से मिलते हैं, लेकिन किसी से कोई उपाय नहीं मिलता। अंत में जब वन में लोमस ऋषि के पास वो जाते हैं और लोमस ऋषि से कि वह शुश्रूषा करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर सभी मंत्रीगण ब्राह्मण उनसे कहते हैं कि भाई, हमारे राजा के कोई पुत्र नहीं है और वह राजा धर्मपालक भी है, इसका कोई उपाय हो तो आप हमें बताएं। तो लोमस ऋषि सबकी बात सुनकर अपने नेत्रों को बंद कर कर देखते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि पिछले जन्म में आपका जो राजा है ना, यह पाप कर्म करने वाला था, इधर उधर गांव में घूमने वाला था। एक बार क्या हुआ कि 2 दिन तक यह भूखा रह गया और जब इसको कहीं पानी नहीं मिला वन में तो एक जगह पर ये गया जहाँ पर अभी अभी ब्याही हुई गाय पानी पी रही थी। तो इसने उस गाय को आधा पानी पीने के बाद ही भगा दिया। वह गाय अपनी प्यास नहीं बुझा सकी और इसने उसको वहाँ से भगा दिया।
तो एकादशी के दिन यह भूखा रहा, जिससे इसको राज्य तो मिल गया, लेकिन दूसरे दिन द्वादशी के दिन इसने गाय को पूरा पानी नहीं पीने दिया, जिससे इसके पुत्र नहीं हुआ, इसकी वंश वृद्धि नहीं हुई। अगर आप सभी प्रजाजन इसके वंश वृद्धि के लिए श्रावण मास में कृष्ण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, वह पुत्रदा एकादशी है, उसका व्रत करें, उपवास करें और द्वादशी के रोज अपना फल राजा को समर्पित करें, तो उसके उस पाप का नष्ट हो जाएगा और उसको पुत्र रत्न की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार लोमस ऋषि से आज्ञा पाकर सभी मंत्रीगण गुरुजन अपने नगर में आते हैं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और अपना जो एकादशी का फल है वह राजा को प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा से ठीक उसकी पत्नी गर्भवती होती है और 9 महीने पश्चात उस राजा के एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। तो जिस किसी मनुष्य को पुत्र की कामना हो वह इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, जिससे भगवान की कृपा से उसको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में दीपदान करते हैं तो उससे अपने पितरों को स्वर्ग मिलता है और पितृ अपने को आशीर्वाद देते हैं। चाहे तेल का दीपक लगाए, चाहे घी का दीपक लगाए, किसी भी प्रकार का दीपदान करें और एकादशी के दिन संध्या के समय करें, जिससे आपके पितृ आपको प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से आपका वंश बढ़ता है। इसी प्रकार अन्य ज्योतिषीय जानकारी, धार्मिक जानकारी एवं किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।